हेलो गाइस। आज की वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। कैसे जो है हम ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हैं अपने वेट्स को अपडेट करने के लिए। गाइस से पहले वाली अगर लेक्चर आपने नहीं देखा बैक प्रोपोगेशन तो वो लाजमन देख ले क्योंकि ये उसका एक तरह से पार्ट 2 है। बैक प्रोपोगेशन में हमने देखा था कि बैक प्रोपोगेशन क्या है, जो कि एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल आउटपुट होता है और जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है उन दोनों का जो डिफरेंस जो है मतलब एरर जो है वो कैलकुलेट करता है। और अगर एरर थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो क्या करता है, बैक जाता है और अब वेट्स को जो है अपडेट करता है। ठीक है, तो वेट्स को अपडेट करने के लिए ये ग्रेडियंट डिसेंट जो है ये हमारा जो इसके फार्मूले हैं ये काम आएंगे। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट ये जो टेक्निक है ये हम देखेंगे अपने वेट्स को अपडेट करने के लिए। बैक प्रोपोगेशन में तो हमने देख लिया कि भाई आउटपुट से वापस हिडन लेयर की तरफ जाता है वेट्स को, वो चाहता है कि वेट्स अपडेट हो जाएं। वेट्स को अपडेट करके तो फिर एक्टिवेशन फंक्शन और फिर एक्टिवेशन फंक्शन से फिर आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, अपडेट्स द वेट्स सो द एरर बिकम स्मॉलर, ताकि एरर जो है स्मॉलर हो जाए। ठीक है, ये वो एल्गोरिथम है, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम वेट्स को अपडेट करते हैं। इसका फार्मूला जो है वो कुछ ऐसे है। ये वाला जो फार्मूला जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, डब्ल्यू न्यू का मतलब है वेट, न्यू वेट हम मालूम कर रहे हैं और ये ओल्ड वेट है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ई और डब्ल्यू मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू, और ये क्या है, ये जो इस तरह का लिखा हुआ है एन की शेप वाला ये लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट क्या है, बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा मतलब कितने स्टेप्स हम आगे जाएं और अपने वेट्स को कितना मतलब इंक्रीज़ करें। इन सिंपल वर्ड्स हम अपने वेट्स को कितना इंक्रीज़ करें, कितने स्टेप्स इंक्रीज़ करें। ठीक है, हम अपने वेट्स को कितना इंक्रीज़ करें। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ लर्निंग रेट इज़ इक्वल टू 1, ये हम खुद डिसाइड करेंगे, ये हम खुद जब प्रोग्राम अपने डीप लर्निंग का बनाते हैं तो उस वक्त हम उसको बता देते हैं कि लर्निंग रेट ये है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग रेट रखेंगे तो वो उतने ही ऊंची फॉर एग्जांपल जंप मारेगा। ठीक है, वो उतनी ज़्यादा चेंजेस ले आएगा एकदम से। हम कहते हैं नहीं भाई थोड़ा थोड़ा करके करो, थोड़े थोड़े वेट्स चेंज करो, एकदम से ये नहीं कि हाई जंप लगा लो। अच्छा, ये आपके पास ग्रेडियंट का आसान सा फार्मूला है। ठीक है, अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसको ना देखें, बेशक ये वाला देख लें। क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आसान तरीका है इसको फाइंड करने का, प्रेडिक्टेड माइनस टारगेट। प्रेडिक्टेड जो आपका आउटपुट है माइनस टारगेट जो भी एक्चुअल आपका आउटपुट है, जो कि आपके फॉर एग्जांपल कैट है तो कैट के लिए क्या है टारगेट, फॉर एग्जांपल आउटपुट हमने 1 दिया हुआ है, अगर 1 है तो कैट है, 0 है तो कैट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टारगेट क्या दिया हुआ 1 मतलब कैट है, प्रेडिक्टेड क्या है 0.4। ठीक है, जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो क्या आ गया 0.4 आया, मतलब आउटपुट 0.4 आया। तो 0.4 माइनस 1, ठीक है, प्रेडिक्टेड माइनस टारगेट, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना इनपुट के साथ, जो भी इनपुट है, मतलब इनपुट फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा -1.2। ठीक है, ये आपके पास आता है -0.6 समथिंग, और उसको मल्टीप्लाई 2 कर दे तो -1.2 आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने क्या लिखने दिया, डब्ल्यू न्यू मतलब न्यू वेट अब आपने कैलकुलेट करना है फाइनली। तो डब्ल्यू आपके पास क्या है 0.2, मतलब इनपुट आपके पास फॉर एग्जांपल 2 था और डब्ल्यू उसका क्या आ गया, हमने डब्ल्यू उसका कैलकुलेट किया था 0.2, हमने नहीं किया बल्कि वो खुद ही कैलकुलेट करता है 0.2 माइनस ये जो इस तरह का है, ये क्या है लर्निंग रेट, ये सिंपल लर्निंग रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लर्निंग रेट क्या है 0.1 मतलब कि हमने थोड़ा सा उसको रखा है, इतना ये स्टैंडर्ड है कि भाई 0.1 थोड़ा सा इसमें चेंज ले आओ वेट्स में।
मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट कितना आया है इसका, ग्रेडियंट जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था -1.2, वो हमने लिख दिया। तो आपको ये क्या कैलकुलेट करके दे देगा, न्यू वेट जो आपको है वो कैलकुलेट करके दे देगा। ये इसका आसान सा फार्मूला है, ठीक है गाइस। पहले आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, जब ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाए तो उसको क्या कर देना है, W माइनस यानी जो पुराना वाला वेट है माइनस लर्निंग मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, तो आपके पास जो वेट है वो आ जाएगा। गाइस अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे इसके, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी आ जाए। ये तो कुछ थ्योरेटिकल थे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी था, इसके बाद भी कुछ थ्योरेटिकल लेक्चर्स रहते हैं। अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।